हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सब जानते ही होंगे। हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते ही हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करो। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठंड का मौसम चल रहा है, हम जानते हैं आप रजाई में बैठे होंगे, इसलिए यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना तो कष्ट कर लीजिएगा। अगर और जब रजाई से निकलिएगा तो कम से कम नोट कर लेना एक बार। ना करो ना मानो तो स्क्रीनशॉट आपके पास होगा ही। ठीक है, जानते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में किस किस व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? 14 नवंबर को हुई थी। 14 नवंबर को इसकी घोषणा हुई और 30 नवंबर को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसमें 6 टाइप के पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये 6 टाइप के अवार्ड इसमें दिए जाते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में। फिर से समझ लीजिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अब इनकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्थापना लिखी हुई है, मतलब ये अवार्ड कब शुरू किए गए। पहले जान लेते हैं ये अवार्ड दिए किसके, मतलब कौन देता है। ठीक है, इसकी घोषणा कौन करता है? अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं इस समय। ठीक है, यह अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, अब जानते हैं कौन सा अवार्ड कब स्टार्ट हुआ है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 1991-92 में स्टार्ट हुआ था। 1991-92 में, तब इसका नाम मेजर ध्यानचंद नहीं हुआ करता था। 1991-92 में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। ठीक है, उसके बाद आता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्टार्ट हुआ था। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार, 1985 में स्टार्ट हुआ। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में, ये लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। आप ये दोनों अलग हैं। ठीक है, कि ये मतलब व्यक्ति को ये लाइफ टाइम जिसने अच्छा काम किया होगा उसको दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में स्टार्ट हुआ, जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 1956-57 में स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले कौन सा खेल, मतलब खेल से अवार्ड स्टार्ट हुआ था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग एक एक पढ़ते हैं। ठीक है, बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अगर पूछा जाए पहली बार किस व्यक्ति को दिया गया, तब तो इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। 1991-92 में स्टार्ट हुआ। पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया। कौन सा? यह अवार्ड विश्वनाथन आनंद को दिया गया। शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। अभिनव बिंद्रा सबसे कम एज में, सबसे कम एज मतलब 18 साल की एज में इन्हें यह अवार्ड मिल गया था। राजीव गांधी 18 ईयर, मतलब सबसे कम एज में पाने वाले व्यक्ति कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगर महिला की बात की जाए कि पहली महिला कौन थी जिसको यह अवार्ड दिया गया, तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी को यह अवार्ड दिया गया। इसमें अच्छा पूछा जाता है कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख राशि। ठीक है, देखिए लाल पेन से लिखा गया है, मतलब दूर से ही चमके 25 लाख। ठीक है, फिर है अब जो मेन क्वेश्चन 2022 में किस व्यक्ति को दिया गया, तो अचंत शरद कमल। ठीक है, याद कर सकते हैं, पूरा नाम ना याद करना चाहें तो कमल याद कर लीजिए। ठीक है, पूरे देश में कमल है इस समय, तो कमल से याद कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और कॉमनवेल्थ में सबसे ज़्यादा इन्होंने अवार्ड जीते भी थे। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे के पुरस्कारों को जानते हैं, कौन सा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार यह जान लीजिए 4 वर्षों का, मतलब ये कितना परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी की अच्छी रही है 4 वर्षों में लगातार, यानी कि एक साल अच्छा खेला दूसरे साल अच्छा नहीं खेला, ऐसे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 4 वर्षों की परफॉर्मेंस चेक की जाती है, उसके आधार पर यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसमें राशि की अगर बात की जाए तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2022 में 25 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया। खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इससे क्वेश्चन इतना, मतलब जहाँ पर कम खिलाड़ी होंगे उससे बनने ज़्यादा चांस रहता है। 25 खिलाड़ियों में इतना मतलब चांस बहुत ही कम है, रेयर केस है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भालचंद्र भास्कर। पहली बार अगर पूछा जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया, तो यह भालचंद्र भास्कर को दिया गया। इसमें क्या होता है? कोचेस को दिया जाता है। ठीक है, यही तो सब खिलाड़ी को दिया गया। ध्यानचंद पुरस्कार खिलाड़ी को दिया गया, मतलब टीचर्स का क्या भाई, इतनी मेहनत करते हैं टीचर्स लोगों को सिखाने के लिए, कोच जो लगे रहते हैं। ठीक है, कोई भी खिलाड़ी के पीछे की जितनी मेहनत होती है वो टीचर्स की तो होती है। ठीक है, तो
इसलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार उन कोचेस को दिया जाता है। पहली बार भालचंद्र भास्कर को दिया गया और यह 1985 में स्टार्ट हुआ था और यह 1961 में स्टार्ट हुआ था। इसमें राशि की अगर बात की जाए 15 लाख रुपए इसमें कोचेस को दिया जाता है, खिलाड़ियों को, मतलब खिलाड़ी नहीं, जो कोचेस हैं उनको दिया जाता है 15 लाख रुपए। बात करते हैं 2022 की। 2022 में किन कोचेस को दिया गया है, ठीक है, तो जीवन ज्योति सिंह तेज आते हैं। जीवन ज्योति सिंह तेज, जिन्होंने तीरंदाजी के लिए जाना जाता है, जो सिखाते हैं तीरंदाजी बहुत ही अच्छे लेवल पे, तो जीवन ज्योति सिंह तेज को इस बार दिया गया है। इनके नाम में देखो तेज है, ठीक है, तीर बहुत तेज चलाते हैं, ठीक है, तीर को बहुत तेज चलाना मतलब सिखाते हैं, इसलिए इन्हें अवार्ड मतलब दिया गया। ऐसे ट्रिक है याद करने की, मतलब ऐसे रिलेट करने की ट्रिक है, ऐसा कुछ सोचना मत। तो तीर बहुत तेज चलाना सिखाते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मोहम्मद अली कमर की बात की जाए, बॉक्सिंग सिखाते हैं या, ठीक है, अपने मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं उनको कमर तोड़ बॉक्सिंग सिखाई, मतलब कमर में मारना शुरू कर दो। जब हार रहे हो या जीतने चाहते हो तो कमर पे मारना शुरू कर दो, बॉक्सिंग करना शुरू कर दो। इनके नाम में भी कमर है तो ऐसे याद कर सकते हैं, बॉक्सिंग कमर पे करो, ठीक है। सुमा सिद्धार्थ सिरूर, ठीक है, सिद्धार्थ सिरूर पैरा शूटिंग सिखाते हैं। सुमा सिद्धार्थ सिरूर, सा से सिद्धार्थ, सा से शूटिंग, ऐसे याद कर सकते हो, सिद्धार्थ शूटिंग, ठीक है। सुजीत मान की अगर बात की जाए, कुश्ती, सुजीत मान कुश्ती सिखाते हैं। इन्होंने मतलब कुश्ती में लोगों को सुझा देना सिखाया है, मतलब सुझा दो कतई, तो इनके नाम में मतलब नहीं सूजा सूजा लग रहा है नाम, तो सुजीत मान कुश्ती सिखाते हैं, ठीक है। बात करते हैं द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड की, ठीक है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड की। यह कुंतल राय और राजेंद्र सिंह को पहली बार दिया गया था। कुंतल राय और राजेंद्र सिंह को, कुंतल राय एथलेटिक्स सिखाते थे, मतलब दौड़ सिखाते थे लोगों को, ठीक है, और राजेंद्र सिंह हॉकी के बहुत अच्छे कोच थे, ठीक है। यह 20 सालों का मतलब परफॉर्मेंस दिखाता है कि 20 सालों तक किसी खिलाड़ी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया लगातार और उसको किसने सिखाया है, तब यह अवार्ड उन कोचेस को दिया जाता है। 2022 की अगर बात की जाए, मेनली मतलब 2022 ज़्यादा पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स के दौरान, ठीक है, तो दिनेश जवाहर बालक को, दिनेश जवाहर बालक 2022 में दिनेश जवाहर बालक को दिया गया। ये क्रिकेट सिखाते हैं दिनेश जवाहर बालक, ठीक है। विमल प्रफुल्ल घोष को दिया गया है, फुटबॉल सिखाते हैं, ठीक है, विमल प्रफुल्ल घोष को। राज सिंह कुश्ती सिखाते हैं, राज सिंह कुश्ती, ठीक है, फिर से जान लीजिए, दिनेश जवाहर बालक, विमल प्रफुल्ल घोष और राज सिंह को यह अवार्ड 2022 में दिया गया है। कौन सा? द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है जीवन ज्योति सिंह तेज, मोहम्मद अली कमर, सुमा सिद्धार्थ सिरूर, सुजीत मान, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं आगे के पुरस्कारों को हम लोग, ठीक है। लिखा हुआ है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, लाइफ टाइम मतलब पूरे जीवन काल के लिए, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। इसमें राशि कितनी दी जाती है? 10 लाख, ठीक है। यह होता है मतलब किसको दिया जाता है यह पुरस्कार? तो यह पुरस्कार खेलों में विकास के लिए, प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, योगदान देने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार किनको किनको दिया गया पुरस्कार? शाहूराज बिराजदार, अशोक दीवान, अपर्णा घोष को यह अवार्ड दिया गया है। और एक बात मेरे ध्यान से सुन लें, अगर ऐसे ही मतलब अच्छे से नोट्स पाने हैं आपको हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, आपको चाहते हैं लिखे लिखाए मिल जाए, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। 2022 में किनको किनको यह अवार्ड दिया गया है? अश्विनी अंकुज सी को दिया गया है, बीसी सुरेश को दिया गया है, धर्मवीर सिंह को दिया गया है और नीर बहादुर को दिया गया है। यह भी जान लेते हैं किस चीज़ के लिए दिया है, किसका इन्होंने प्रचार योगदान ज़्यादा किया है, योगदान ज़्यादा दिया है। तो अश्विनी अंकुश सी को दिया गया है एथलेटिक्स के लिए, बीसी सुरेश को दिया गया है कबड्डी के लिए, धर्मवीर सिंह को दिया गया है हॉकी के लिए और नीर बहादुर गुरुंग को दिया गया है पैरा एथलीट के लिए, ठीक है। अगर इतना आप लोग जान गए तो आगे के अवार्ड्स को देखते हैं हम लोग हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। पिछले 3 वर्षों में किसी कारपोरेट्स या संगठन ने मतलब कितना प्रचार करने के लिए योगदान दिया है, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। संगठन या निजी हो सकता है या सार्वजनिक भी कोई संगठन या कारपोरेट्स हो सकता है। तो इसमें इस बार 3 को चुना गया है, 3 कारपोरेट्स को। ट्रांस ईस्ट इंडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है और कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है यह अवार्ड और लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को यह अवार्ड दिया गया है। फिर से जान लेते हैं, ट्रांस ईस्ट इंडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सबसे पुराना अवार्ड जो खेल में दिया गया, शुरुआत किया गया था 1956-57 में स्टार्ट किया गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक है।
यह विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के लिए दिया जाता है, मतलब एक साल में किस विश्वविद्यालय ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको यह अवार्ड दिया जाता है। पहली बार यह अवार्ड बॉम्बे विश्वविद्यालय को दिया गया था, पहली बार बॉम्बे विश्वविद्यालय को दिया गया था। 2022 की अगर बात करें तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को दिया गया, जो अमृतसर में है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। सर्वाधिक बार जो मिला है अवार्ड, ठीक है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला है, 23 बार यह अवार्ड जीत चुका है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि अमृतसर में है। तो आज की जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।